फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चों का डेवलपमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स के दिल में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। क्या उसके लिए कोई एक्टिविटीज होती है, एग्जैक्टली उसके माइलस्टोन क्या क्या है, पेरेंट्स क्या कोई रोल प्ले कर सकते हैं और क्या उसका बच्चे के लिए कोई लाइफ टाइम बेनिफिट हो सकता है। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। आई एम चैताली एंड आई एम अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। हम दोनों मिलकर आपके लिए कोर्स ला रहे हैं जिसका नाम है प्ले डेट। इट्स अ 5th बैच, जिसमें हम लोग बच्चों के 10 डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को लेके 182 प्लस एक्टिविटीज आपको सिखाते हैं, प्लस अ सरप्राइज होममेड टॉय बॉक्स विद 25 प्लस टॉयज। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, हर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर एज अ पेरेंट्स काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर एंड नर्चर आर इम्पॉर्टेंट। नेचर इज वॉट दे आर बॉर्न विथ, नर्चर इज वॉट पेरेंट्स कैन एड इन टू देयर डेवलपमेंट। और यही पर्टिकुलर चीज़ हम लोग टारगेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू प्ले डेट। अभी के लिए समझते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्या बच्चों में कोई माइलस्टोन होते हैं चैताली? एक्चुअली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के कुछ ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक माइलस्टोन नहीं होते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इटसेल्फ इज़ अ मैन मेड। मतलब सारे एवरीवन इज स्पिरिचुअल बाय नेचर। सब कुछ जो भी है इस ऑन द अर्थ, सबका सोर्स एक ही है और कहीं ना कहीं पे तो हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। Yes. It can be religion, it can be higher energy, it can be faith, it can be whatever you name it. कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, अल्लाह, खुदा, जीसस, गुरुद्वारा, गुरु नानक जी, whatever is your expression. Yes. But we need to somewhere understand that ultimately we are connected to the source of energy. एक्चुअली दो नेचुरली एवरीवन इज स्पिरिचुअल, यहाँ पे नर्चरिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो हमें बहुत कुछ एक्टिविटीज़ या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। वैसे बच्चों को एक्सपोजर देना पड़ता है, तभी जाके उनके बिलीव सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। सो इन इनिशियल डेज, मतलब इन्फेंसी टू टॉडलर, जो भी एज है बच्चे का, तो इस एज में अगर बच्चों को हम लोगों ने वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज सिखाने की कोशिश की या फिर उनके एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर उन्हें दिया, तभी उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज इन दिस पीरियड उनके बिलीव सिस्टम फॉर्म होते हैं। अगर उन्हें पता चला कि गणपति को देख के ऐसे करना है, हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, इस उम्र में उन्हें पता चला, तो थ्रू आउट द लाइफ उन्हें जब भी मूर्ति दिखेगी गणपति जी की, उनके हाथ ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएंगे। By the way, this is just an example. Yes, this is it not is a an religious example. talk. कुछ भी हो सकता है गणपति की जगह पे। हम लोग जो सिखाते हैं या फिर उन्हें जैसे एक्सपोजर मिलता है, वैसे उनकी बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो जाती है। इनफैक्ट एज सिंपल एज आपको एक जगह पे आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बैठना और खुद के ब्रीदिंग की तरफ फोकस करना है। अगर ये मैं इसको हर रोज करवाती हूँ फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, माइट बी मैं कर रही हूँ और मेरा बच्चा पास में बैठा हुआ है, देयर ब्रेन सिस्टम गेट ऑटोमेटिकली नर्चर्ड दैट मुझे 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके स्टेडी बैठना है। इट्स पार्ट ऑफ माई रूटीन and automatically they will build the higher connect. Yes, and spiritual development doesn't mean that कि बहुत ज़्यादा भगवान को प्रे करना या फिर उसके ऊपर डिपेंड रहना। अगर कुछ भी करना है तो अगर मेरा फॉर्चून या फिर मेरा लक साथ दे रहा है या फिर मैंने भगवान को प्रे किया तभी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि स्पिरिचुअली डेवलप होना मतलब बहुत ज़्यादा भगवान की प्रे करना या फिर उसी थॉट में रहना। तो ऐसे नहीं है। जो भी गुड हैबिट्स होती है या फिर वैल्यूज़ होते हैं, वर्च्यूज़ होते हैं, ऑल कम्स अंडर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर कोई एक पर्सन पूजा नहीं करता या फिर भगवान को नहीं मानता है, बट बाय नेचर दैट पर्सन इज़ वेरी गुड, वो जानता है ह्यूमैनिटी के साथ कैसे बिहेव करना है, ऑनेस्टी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, रिस्पेक्ट क्या होता है, इट्स अल्टीमेटली नथिंग बट अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। राइट। सो बच्चों को सही वैल्यू सिखाना इन राइट वे, रादर दैट मैंने बोला ना, सॉरी बोल, that won't work over here. Spiritual development is basically nurturing the child बहुत early stages से। It can be as simple as prayer, it can be gratitude, it can be thank you, it can be take a deep breath and say wow what a lovely feeling that I have. It can be as simple as this. And be faithful always. बट ये डेवलपमेंट एस्पेक्ट भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Rather it is very important. It should be on first priority because spirituality is a key of happiness. Life it a parts of life skill जो स्कूल में तो बहुत कम पर्सन में सिखाया जाता है या फिर विद इन अ फैमिलीज भी
बच्चे के बाकी के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है लाइक फिजिकल, उनका डाइट, उनके इंटेलेक्चुअल जो भी थिंग्स है उसके मुझे ऊपर लगता है चैताली मैक्सिमम फोकस बच्चे ने खाना, राइट बच्चे ने A to Z रिसाइट करना और बच्चे ने फिजिकल माइलस्टोन अचीव किया नहीं किया, उसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा बाकी तो रहता जो है। भी हम लोग 7-8 एस्पेक्ट बोल रहे हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट एक एस्पेक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा बात भी नहीं की इज अ सोशल एस्पेक्ट। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने के लिए बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा कम है, बट ऐसे नहीं है। उनके एज के हिसाब से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे वो स्पिरिचुअली डेवलप हो सकते हैं और उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, तभी उनकी बिलीफ सिस्टम फॉर्म होगी और जब भी वो बड़े हो जाएंगे तभी उस बेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर हम उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ एंड वर्चूज सिखा पाएंगे। इट्स नॉट मोर, वी टीच ओनली 10 एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ अवर प्ले डेट। इतने छोटे बच्चों के लिए, अगर आपका बच्चा 3 महीने से लेकर 3 साल के अंदर है, सो डू थिंक अबाउट गेटिंग इन टच विद अस ऑन www.myadvija.com एंड प्लीज रिमेंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम बच्चों को जो एक्सपोजर देते हैं उसके हिसाब से ही बच्चे बड़े होते हैं एंड इट्स सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर joining us for this particular video. Do see the entire series and yes, it will 100% help you all a lot. Thank you so much. Have a great time and bye.